नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वाद कविता किचन में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एकदम आसान सी एकदम सरल तरीके से मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए आलू का चिप्स। जो कि लोग सोचते हैं कि घर में आलू के चिप्स लोगों के काले पड़ जाते हैं और लाल पड़ जाते हैं, अच्छे नहीं बनते हैं। हम पूरे साल के लिए हम इसे स्टोर भी करना होता है हमें। तो चलिए मैं आपको एकदम आसान से तरीके से बताऊंगी, ना आपके चिप्स काले पड़ेंगे ना कुछ पड़ेंगे, ना मैं बेकिंग सोडा। हमें चिप्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो आलू ले लिया। आलू हमने कोई स्पेशल नहीं है, जो हम घर पे सब्जी के लिए यूज करते हैं वही आलू है मेरा। तो मैं एकदम ये बड़े बड़े साइज के थोड़े आलू छाट के इसमें से निकाल ली हूँ। तो चलिए पहले आलू को छील लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी भी ले लिया है, यहाँ कटर भी ले लिया जिससे हमें चिप्स काटना है। ये आसान से मार्केट में आपको बर्तन की दुकान पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से छीलेंगे और छील के यहाँ पे जो हमने पानी लिया है ना, आलूओं को हम पानी में डालते जाएंगे। तो आलू को हम छील के डायरेक्ट पानी में डालेंगे। एक एक बात का ध्यान रखेंगे तो हमारे आलू कभी लाल या काले नहीं पड़ेंगे हमारे चिप्स। सारे आलू को छील लिए हैं। अब चलिए इन्हें 2 बारी पानी डाल के अच्छे से साफ पानी से धो लेते हैं। तो देखिए हमने आलू को अच्छे से धो लिया, जो भी मिट्टी वगैरह था एकदम साफ हो गया। अब आलू आपको एकदम साफ नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम अपना ये चिप्स कटर ले लेते हैं, इसे अब आलू काट लेते हैं। अगर आपको छोटे चिप्स काटने हैं तो आप इस तरह से काटेंगे तो आपके एकदम गोल गोल चिप्स निकलेंगे, कुछ इस तरह से, इतने बड़े बड़े। और अगर आपको बड़े चिप्स काटनी है तो आप इस तरह से आलू को लीजिए और फिर काटिए। आपको लंबे लंबे थोड़े बड़े साइज के चिप्स कटेंगे। तो देखिए हमारे चिप्स न ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले होने चाहिए, एकदम इस तरह से एकदम परफेक्ट मेरी चिप्स कट रही है। और बड़े साइज का भी कट रहा है, तो यहाँ पे मैं बड़े साइज का ही चिप्स रख रही हूँ। और चिप्स को हम डायरेक्ट पानी के अंदर ही काटेंगे, ये नहीं कि हम अलग थाली में काटें और फिर पानी में। हमें पानी के अंदर ही चिप्स को काटनी है, नहीं तो आलू आपके तभी चिप्स काले पड़ जाते हैं या लाल पड़ जाते हैं। तो चलिए इसी तरह से सारे चिप्स को हम काट लेंगे। तो देखिए आप चाहें ना तो इसमें इस तरह का भी पत्ती दिया होता है डिजाइन वाला, तो आप डिजाइन वाले भी कुछ काट सकते हैं। तो देखिए आप 2 डिजाइन का काट सकते हैं, या तो आप इस तरह से डिजाइन वाला भी काट सकते हैं, प्लेन भी काट सकते हैं, वो जो भी आपको पसंद हो उस तरह से काट लीजिए। तो इसी तरह से हम सारे चिप्स को अपने काट लेते हैं। देखिए अब हमारे सारे चिप्स कट गए हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे ना, 2-3 बारी खूब पानी डाल के अच्छे से हमें आलू को धोना, कि जो भी इसमें स्टार होता है ना, आप देखिए पानी कितना हमारा पीला पड़ा हुआ है, तो ये सारा स्टार है, इन्हें हमें धोना है। तो इन्हीं सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे चिप्स कभी लाल या काले आपके नहीं पड़ेंगे। देखिए ये सारा स्टार है। आप इन्हें कहीं से फेंकिए मत नाली में, आप पौधों में डाल दीजिए, ये खाद का काम करेगा पौधों के लिए। तो देखिए हमने इसे टोटल 4 बारी पानी डाल के खूब अच्छे से धो लिया। और देखिए इतना हमें धोना है कि आलू पानी डालते ही चिप्स हमारे जो है एकदम पानी में से झलकने चाहिए। तो आपको भी दिख रहा होगा एकदम साफ पानी हो गया, हमारे चिप्स एकदम आराम से दिख रहे हैं। तो फिटकरी मैं आपको इसलिए नहीं डाली थी, और मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि हमें ये व्रत में भी मैं यूज करती हूँ। तो जो फिटकरी है वो व्रत में नहीं खाया जाता, तो मैं इसीलिए नहीं डालती हूँ। ऐसे अगर आप डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, मगर ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया ना, आपके बगैर फिटकरी के चिप्स एकदम सफ़ेद सफ़ेद बढ़िया बनेंगे। और थोड़ी सी आलू के ऊपर भी होती है, अगर आलू आपके वाइट वाले हैं तो वाइट चिप्स बनेंगे, पीली आलू है तो आपके पीले चिप्स बनेंगे। तो मेरे पीले चिप्स आलू थे तो देखिए मेरे थोड़े पीले चिप्स बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने गैस पे पानी भी चढ़ा दिया है, पानी भी हमारी गर्म हो गया। अब यहाँ पे हम व्रत का सेंधा नमक डाल सकते हैं, नमक को मिला देंगे। इसमें व्रत का नमक डालने से दोस्तों ये फायदा है कि आप व्रत में भी खा सकते हैं चिप्स को और नॉर्मल भी खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो गया अच्छे से। अब अपने चिप्स को उबलते हुए पानी में अब डाल देते हैं। अब पानी अच्छे से गर्म हो तभी हमें चिप्स डालना है, कच्चे पानी में चिप्स को हमें नहीं डालना। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और एकदम गैस को हमें एकदम हाई फ्लेम पे रखना है। हमें 5 से 7 मिनट उबालना है एकदम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैं ढक्कन भी लगा दे रही हूँ उबलने के लिए, और बीच बीच में हम चिप्स को चलाते भी रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो गया हमें चिप्स को ढके हुए। तो इसे चला देते हैं कि नीचे ऊपर जो है आलू एकदम एक बराबर के हो जाए, नहीं पक जाए। नहीं तो क्या होता है नीचे के आलू पक जाएंगे, ऊपर के कच्चे रहेंगे। तो बीच बीच में हमें इसी तरह से चलाते रहना, फिर से इसे चला के ढक देंगे। में
उबाल आ गया, एक उबाल आ गया है। तो चलिए अपने चिप्स को चेक कर लेते हैं कि हमारे चिप्स पके हैं कि नहीं। तो एक चिप्स पे लेंगे, इस तरह से नाखून धंसा लेंगे। जब आराम से नाखून धंस रहा हो तो इसका मतलब कि हमारे चिप्स हो गए। तो देखिए एकदम आराम से चिप्स हो गए हैं, नाखून धंस रहा है। और ये आप फोल्ड करके भी इस तरह से देख सकते हैं। देखिए तो हमारे चिप्स हो गए। यहाँ पे मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। तो इस तरह से सारे चिप्स को अपने एक जालीदार बर्तन में निकाल लेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो चिप्स का अच्छे से निकल जाए। और आप यहाँ पे ये इस तरह का भी जाली ले सकते हैं, इस तरह का भी जाली ले सकते हैं। और नहीं इन सब का सुविधा है तो जिससे हम आटा छानते हैं ना, वो वाला आटा वाले छन्नी भी आप ले सकते हैं। ऐसे हम सारे छन्नी निकाल के छन्नी में चिप्स को अच्छे से पानी निकाल लेंगे। ये मैं अब छत पे भी आ गई हूँ। अब ये चिप्स को फैला लेते हैं। तो चिप्स को हम ना, चाहे आप किसी पन्नी पे या किसी कॉटन के कपड़े पर ही फैला लीजिए, जो भी आपके पास है। बस कपड़े पर आप लीजिएगा तो इस तरह का ध्यान रखिए कि जो कि कपड़े का रंग वगैरह ना छूटता हो, उस तरह का ही कपड़ा यूज कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कपड़े का रंग भी छूट जाता है तो हमारे चिप्स पे चढ़ जाएगा। तो ये गलती आप कभी ना करें। तो इसी तरह से हम एक एक करके एकदम अलग अलग सारे चिप्स को फैला लेंगे। तो देखिए हमने सारे चिप्स को अच्छे से फैला लिए हैं। अब इन्हें हम 2 दिन का धूप दिखा लेंगे, एकदम अच्छे से हमारे परफेक्ट एकदम चिप्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए 2 दिन बाद देखिए दोस्तों, हमारी ये सारी चिप्स सूख गई हैं, एकदम अच्छे से सूख गई है। 2 दिन का धूप भी लग गया है। इसीलिए मैंने बोला था कि अच्छे से हम 2 दिन का धूप लगा लेंगे अपने चिप्स में, कि हमें 2-4 महीने साल भर के लिए स्टोर करना होता है। तो हमारे चिप्स अच्छे से सूखे रहते हैं तो कभी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो चलिए हमारे भी चिप्स 2 दिन का धूप लग के अच्छे से सूख गया, इसे उठा लेते हैं। एकदम मार्केट जैसे एकदम हल्के हल्के एकदम पतले पतले बने के आर पार हाथ झलक रहा है इसमें। तो चलिए इन्हें आप तल के भी खा लेते हैं कि कितनी टेस्टी भी बनी है। यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने तेल भी चढ़ा दिया। चलिए अपने चिप्स को तल लेते हैं। देखिए एकदम खिल के एकदम मार्केट जैसे हमारे चिप्स इतने हल्के बने हैं ना कि फटाफट तल भी जा रहे हैं। देखिए चलिए इसी तरह से हम बाकी के चिप्स भी तल लेते हैं। तो देखिए जी हमारा चिप्स एकदम बन के तैयार हो गया, तल भी दिया है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखिए एकदम कितनी कुरकुरी एकदम हमारी ये चिप्स बनी। आवाज़ भी देखिए इतनी क्रिस्पी बनी है। तो अगर ये तो प्लेन वाला हमने तल लिया, अगर आपको मसालेदार खाना है ना, बच्चे मसालेदार मार्केट का मांगते हैं, तो यहीं पे हम थोड़ा सा ये डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा इस पर लाल मिर्ची पाउडर मिला देंगे और इन्हें इस तरह से टॉस कर देंगे ढक्कन लगा के। तो देखिए हमारे 2 तरह के चिप्स तैयार हो गए, एक मसाले वाला, इधर प्लेन वाला। तो शाम के चाय का तो इंतजाम हो गया। बच्चे जैसा भी खाना पसंद करें आप उनको इस तरह से चिप्स बना के दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।